श्री शिवाय दोस्तों। चैत्र नवरात्रि के दौरान बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना माँ वैष्णो देवी का एक सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि पर बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय को चैत्र नवरात्रि के दिनों में करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। चैत्र नवरात्रि में इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सी बात है कि ये 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वो इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को चैत्र नवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले ये 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि नवरात्रि का दिन है, ये दिन बहुत ही कम आता है। पूजा साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। चैत्र नवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी चैत्र नवरात्रि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस चैत्र नवरात्रि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का चैत्र नवरात्रि के दिन इस जगह पर रख देना, 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है, और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, तो रब से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी घर में लौट कर नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपए के सिक्का का उपाय आपको बताएंगे, वीडियो में इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु है या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है, और ये है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार बनी हुई है, तो आपको ये उपाय करना है। देखिए आपको करना क्या है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और रब का सिक्का,
ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति, जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ना उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वो व्यक्ति लेटता है, जहां भी वो व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने को रख देना है और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, ये भी 1 रुपए के सिक्के से ही है और इस उपाय को करने से कभी भी का पर्स धन से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता, शाम होते होते पूरा पर्स खाली हो जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं, या यूं कहे कि वह लोग कहते हैं कि पर्स में पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब, मतलब खर्चा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके पीछे पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है। तो उन्हें क्या करना है? 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है और ये 1 रुपया का सिक्का और ये एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपए के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं। नजर दोष को और अपने शत्रुओं कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन न मिले हैं, ना इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे, ये पूरा पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। ये उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है। इस उपाय को करने के लिए जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा कर लेनी है, और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वो जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है अपने घर के बाहर। देखिए, जब इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर तरह की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं, नजर दोष दूर होती हैं, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी तो वह भी दूर हो जाएगी। आपको नजर लगी है, वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, दोष को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होती है। तो लौंग का बहुत ही उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है, ये नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है जो 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं।
तो देखिए, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है, थोड़े से लेने हैं। यहाँ पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो, कितने चावल लेंगे? आप 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? 1 रुपए का सिक्का साफ करके रखना है। साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वो 1 रुपए का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक लंबी बाती का आपको लगाना है। माँ लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? महालक्ष्मी, ये मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार, को नमो भगवते वासुदेवाय। अब आपको माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन वह चावल यानी कि वो अक्षत और 1 रुपए का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, 1 पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। 1 पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते हैं और फिर रखते हैं जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं। बस उसी स्थान आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो माँ लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 21 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना कहना है। बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष ये उपाय है, जरूर से आप इस उपाय को करें। साथ ही साथ अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने। भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से में लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। चैत्र नवरात्रि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय
वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी बहनें होंगी वो इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय शनिवार को चैत्र नवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस चैत्र नवरात्रि के दिन की ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का दिन है, ये दिन बहुत ही कम आता, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इसको जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। चैत्र नवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी चैत्र नवरात्रि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार की चैत्र नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब ये 7 काली मिर्च के दाने शनिवार की सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 5 दाने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के 5 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा।
अगर ये उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया, अब देखिए अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा प्रदान कर देते हो, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए आप इस प्रवचन को पूरा ही सुने, आधा अधूरा न सुने। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाए। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नवरात्रि व्रत के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 101 वर्षों के बाद चैत्र में चैत्र नवरात्रि व्रत ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और चैत्र नवरात्रि व्रत हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको चैत्र नवरात्रि व्रत की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में चैत्र नवरात्रि व्रत को लेकर लोगों के मन में शंका कुशंका बनी। वही है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 18 या 19 मार्च पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस प्रवचन में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस प्रवचन को पूरा जरूर सुनना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस प्रवचन में जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, चैत्र नवरात्रि व्रत है, और चैत्र नवरात्रि व्रत की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन तुलसी में एक चीज बांध देते हो, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो भक्तों, चैत्र नवरात्रि व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवरात्रि व्रत को मनाई जाती है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे चैत्र नवरात्रि व्रत, और कहीं न कहीं पर वसंत नवरात्रि व्रत, कहीं कहीं पर बस नवरात्रि व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि चैत्र नवरात्रि व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की नवरात्रि व्रत होती है, और यह मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने, मां दुर्गा का स्मरण करने और दान पुण्य करने से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मातृवृत्ति को ही नहीं बल्कि उसके पितरों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे पितृ उद्धारक नवरात्रि व्रत भी कहा गया है। जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि और चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से होती है। इसी पावन दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, वही अमृत तुल्य उपदेश श्रीमद् भगवद गीता इसी दिन प्रकट हुई थी। गीता का ज्ञान केवल एक युद्ध का उपदेश नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए धर्म, कर्तव्य, सत्य और भक्ति के मार्ग को दर्शाने वाला शाश्वत ग्रंथ है। इस दिन गीता का पाठ, श्री कृष्ण पूजन, व्रत और सत्संग करने से व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित होता है और उसे भगवान के चरणों की निकटता प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि व्रत का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि चैत्र नवरात्रि व्रत की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए भक्तों, जानते हैं चैत्र नवरात्रि व्रत की सही डेट टाइम के बारे में।
2026 में चैत्र नवरात्रि व्रत की सही डेट टाइम क्या है? चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवरात्रि व्रत तिथि पर चैत्र नवरात्रि व्रत मनाई जाती है। इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवरात्रि व्रत 19 मार्च 2026 को सुबह 6:54 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 20 मार्च 2026 को सुबह 4:51 पर होगी। अब भक्तों, उदया तिथि के अनुसार देखा जाता है तो इस बार उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि व्रत का व्रत 19 मार्च गुरुवार को शुरू होकर 27 मार्च को समाप्त होगी। चलिए भक्तों, अब हम चैत्र नवरात्रि व्रत की सही पूजा विधि और नियम जान लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा स्थान पर जाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत करें। अब अपने दाहिने हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर संकल्प लें। फिर 3 बार ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान आदि बोलें। इसके बाद अपनी मनोकामना माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित करें और जल छोड़ दें। अब भक्तों, पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है घट स्थापना का। चलिए जान लेते हैं भक्तों। देखिए, आपको एक मिट्टी या तांबे का कलश लें, उसमें जल भरे और आम के पत्ते लगाएं और ऊपर नारियल रखें। कैसे रखना? लाल कपड़े में लपेट कर रखना है, ठीक है। कलश को चावल या मिट्टी पर स्थापित करें और इसके साथ ही मिट्टी में जौ यानी जवारे बो दें। ये बहुत शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा की पूजा विधि के लिए आप माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। रोली, अक्षत, फूल, धूप और दीपक, लाल चुनरी, फल और मिठाई आपको ले लेना है। दीपक जलाकर वहीं स्थिर रखें, उसे इधर उधर ना हटाएं। अब हाथ जोड़कर 108 बार ये मंत्र जाप करें। ओम ह्रीम कम चामुंडाय विच कितनी बार? 108 बार। इसके बाद माँ का ध्यान करें और अपनी इच्छा व्यक्त करें। अब चैत्र नवरात्रि की कथा सुने या पढ़ें। फिर माँ दुर्गा की आरती करें और घंटी बजाएं। माँ को फल, मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं। अंत में प्रसाद सभी में बांट दें। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों, शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक की पूजा की जाती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन क्या न करें। देखिए भक्तों, पहली बात, चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन व्यक्ति को किसी भी तरह के विवाद, तंतन, झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष या कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। दूसरी बात, नवरात्रि व्रत के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी वर्जित होता है। तीसरी बात, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि व्रत के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इसके रात के अलावा के दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यह व्रत के प्रभाव को कमजोर करना है। चौथी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। यह व्रत के दौरान आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग नवरात्रि व्रत का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा खाकर व्रत करते हैं। पांचवी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य माँ दुर्गा की पूजा और ध्यान होता है। इसलिए इस दिन को लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन माँ दुर्गा की पूजा और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। अगली बात, नवरात्रि व्रत के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन हमें जागरूक और ध्यान मग्न रहना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचें। खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। अगर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि व्रत के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों, चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि चैत्र नवरात्रि व्रत के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्मगाह हो जाती हैं।
माना जाता है चैत्र नवरात्रि व्रत के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि व्रत का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। चैत्र नवरात्रि व्रत के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, चैत्र नवरात्रि व्रत में बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। भक्तों, चैत्र नवरात्रि व्रत में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत पवित्र और पूर्ण रूप से फलित हो। भक्तों, पहली चीज, खट्टे पदार्थ। नवरात्रि व्रत के दिन खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना वर्जित माना जाता है, जैसे कि आम, इमली, दही, खट्टे फल आदि या खट्टे पदार्थ तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। इसलिए इस पदार्थों से बचना चाहिए। दूसरा है मांसाहारी भोजन। चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार भोजन न केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी हमारे पापों को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा और व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी भी तरह के मांस का सेवन न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, तीसरी चीज, शक्कर और मिठाई का सेवन। चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन अत्यधिक शक्कर या मिठाई का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन शरीर में राजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाया जा सकता है, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस नवरात्रि व्रत का पालन करें। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम हैं जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस चैत्र नवरात्रि पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और भक्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें। वहां हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे चैत्र नवरात्रि पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेटकर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। किए जा रही हैं।
आपकी खुशियों को, आपके चेहरे की हंसी को, आपके व्यापार की तरक्की को, यहाँ तक कि आपकी पाई-पाई जोड़कर खून पसीने से कमाई गई धन दौलत को ये चीजें एक राक्षस की तरह खाई जा रही हैं। आपने भी दोस्तों अपने जीवन में यह महसूस किया होगा। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ महीनों से आपकी जिंदगी में निरंतर एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। एक दुख खत्म नहीं होता कि दूसरा दरवाजा खटखटाने लगता है। इतने सारे दुख, इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं कि आप लोग अपने जीवन से पूरी तरह हताश और निराश हो चुके हैं। सोच कर देखिए, आपके आसपास के लोग, आपके अपने सगे रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले जो कल तक आपके साथ बैठते थे, आज वो भी आपके बुरे वक्त में आपसे मुंह मोड़ने लगे हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, नए नए घर खरीद रहा है, गाड़ियां ले रहा है, बैंक बैलेंस बना रहा है, परंतु आप तो अपने जीवन में निरंतर पीछे की ओर धकेले जा रहे हैं। आपके पास जो थोड़ा बहुत जमा पूंजी थी, वो भी बीमारियों में, कोर्ट कचहरी में या कर्जे चुकाने में पानी की तरह बह रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? जरा सोचिए, आप तो दिन रात कोहलू के बैल की तरह मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। आप रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भगवान के आगे हाथ भी जोड़ते हैं, व्रत उपवास भी रखते हैं। फिर भी भगवान आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपकी झोली खाली क्यों है? क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित है। आपके ऊपर राहु और केतु पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। आपका घर अब एक पवित्र घर नहीं रहा, बल्कि नकारात्मक शक्तियों का, बुरी ताकतों का एक भयंकर अड्डा बन चुका है। अगर आज आपने अपने ही घर में छिपी इन 7 भयंकर अपशकुनी चीजों को खोजकर बाहर नहीं फेंका, तो यकीन मानिए, आने वाले समय में घर में भयंकर लड़ाई झगड़े, लालाज, बीमारियां और अकाल मृत्यु तक का साया आपके परिवार पर मंडराने लगेगा। दोस्तों, 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि का पावन, पवित्र और महाशक्तिशाली पर्व शुरू हो रहा है। अगर आप सच में चाहते हैं कि इस नवरात्रि माता भवानी आपके घर के अंदर प्रवेश करें, आपकी सालों से रुकी हुई किस्मत के झंक लगे ताले को खोल दे, तो आज मेरी एक एक बात को कान खोलकर और दिमाग शांत करके सुन लीजिए। मैं आपको वो 7 अति गुप्त चीजें बताने जा रहा हूं जो देखने में तो बहुत ही साधारण लगती हैं, परंतु असल में वो आपके और आपके परिवार के लिए साक्षात्कार है। पहली चीज, घर में इधर उधर उड़ते हुए महिलाओं और बच्चों के टूटे हुए बाल। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में जब माताएं बहनें बाल बनाती हैं, कंघी करती हैं, तो कई सारे बाल टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। कंघे में बाल उलझे रहते हैं और हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। वह बाल दिनों दिन वहीं पड़े रहते हैं या हवा से उड़कर घर के कोनों में जमा हो जाते हैं। आपको इसी वक्त सावधान हो जाना है। हमारे शास्त्रों और तंत्र विज्ञान के अनुसार इंसान के शरीर से टूटे हुए बाल तंत्र मंत्र, काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को चुंबक की तरह सबसे तेजी से अपनी ओर खींचते हैं। जो बुरी शक्तियां, जो प्रेत आत्माएं हवा में भटक रही होती हैं, वह इन बालों की गंध से आकर्षित होकर सीधे आपके घर में घुस आती है। अगर आपके घर के फर्श पर कोनों में बाल उठते रहते हैं, तो लिख कर रख लीजिए, आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। माता लक्ष्मी उस घर के दरवाजे से ही उल्टे पैर लौट जाती है जहां बाल बिखरे हो। यही वह मुख्य कारण है जिससे घर के सदस्यों का मन भारी रहता है। बिना बात के पतित में भयंकर क्लेश होता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है और घर में हमेशा काल मंडराता रहता है। आज ही अपने घर के कोनों को साफ करें। सारे टूटे बालों को इकट्ठा करके या तो घर से बहुत दूर किसी वीराने में फेंक आए या फिर उन्हें सुरक्षित तरीके से जला दें। घर में एक भी टूटा बाल फर्श पर नहीं दिखना चाहिए। दूसरी चीज, फटे हुए छेद वाले और बेहद पुराने अंडरवियर, अंदरूनी कपड़े। दोस्तों, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे लोग शर्म के मारे किसी को बताते नहीं हैं। बहुत से लोगों की, खासकर पुरुषों की, यह आदत होती है कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में या अपने भयंकर आलस के कारण वे अपने अंदरूनी कपड़े, अंडरगारमेंट फटने के बाद भी, उनकी इलास्टिक ढीली होने के बाद भी या उनमें